जबलपुर नगर निगम में 15 अरब रुपए का बजट पारित हो गया है, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस पार्षद नगर निगम सदन के गर्भगृह में धरने पर बैठ गए हैं। बजट बैठक खत्म होने के बाद गर्भगृह में बैठे कांग्रेस पार्षदों ने अनिश्चित काल तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। इस दौरान निगम सदन में धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों के लिए महापौर जगत बहादुर नाश्ता लेकर मनाने पहुंचे, जिसके बाद राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह नगर निगम पहुंचे और कांग्रेस पार्षदों का धरना खत्म कराया। बहुमत के आधार पर ये बजट पास करना सरासर गलत था और बिना कुछ बात के निश्चित तौर से सत्ता पक्ष का पहले से तय था कि हमको आज बजट की बैठक को ख़त्म करना है, क्योंकि वो सार्थक चर्चा नहीं चाह रहे थे। इस बात का हमारा आज विरोध है और हम लोग लगातार कल से धरने पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का तो अधिकार है। अब सत्ता पक्ष इसको सुने या ना सुने, इस शहर की जनता इसका फैसला करेगी आने वाले समय पे। जब सदन की जो परिस्थितियां थी वो अपनी जगह परिस्थितियां थी। अगर वो धरने पे बैठे हैं तो प्रथम सेवक होने के नाते भी मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आकर उनसे मिलूं, देखूं, उनके हालचाल जानूं, उनसे आग्रह करूं कि धरना ख़त्म करिए और प्रजातंत्र में जो व्यवस्थाएं और दी गई हैं उन व्यवस्थाओं के तहत आप विरोध करिए। तो खुद महापौर मनाने के लिए पहुंच गए अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, किस बात को लेकर ये सभी धरने पर बैठे हुए थे? बिना चर्चा के बात करने का ये आरोप। देखिए राहुल, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्षद दल की, तो वह जिस तरीके से नगर सत्ता ने बहुमत के आधार पर बजट को पारित किया था, उस बात से वह नाराज़ थे और इसी को लेकर कल से वह धरने पर बैठे थे। अब जब सुबह महापौर को इस बात का पता चला कि कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम सदन में धरने पर बैठे हैं, तो वह आज सुबह उन्हें मनाने पहुँचे। साथ में वह पोहा, जलेबी और चाय लेकर पहुँचे थे नाश्ते के तौर पर। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नगर निगम सदन पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस पार्षदों से समझा कि आखिर धरने की वजह क्या है और उसके बाद कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनसे कहा कि सदन के अलावा अब अगर जब नगर सरकार नहीं सुन रही तो सड़कों पर जाकर उन्हें जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। एक पैरेलल सदन सड़क पर लगाना चाहिए और जो नगर सत्ता की लड़ाई अब सड़कों पर होगी। और उसके बाद दिग्विजय सिंह की अपील पर कांग्रेस पार्षदों ने अपना धरना खत्म कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राहुल, कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक अयोध्या तिवारी जी। हम उनसे बात करते हैं। कल से आप लोग धरने पर बैठे थे, बजट की बैठक थी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, शहर विकास का मामला था, लेकिन धरने देने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, बड़ी सारगर्भित चर्चा की हम उम्मीद कर रहे थे इस सदन के माध्यम से बजट सत्र के दौरान। बिंदुओं पर जब सारगर्भित चर्चा होना थी तो फिर उसमें पूर्णकालिक होना चाहिए थी। सभी पार्षद अपना मत रख रहे थे और शहर विकास को दृष्टिगत रखते हुए अपना एजेंडा बता रहे थे, जो नगर सरकार के लिए फलीभूत होता तो शहर सरकार की रेपुटेशन बनती मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और जनता के प्रति जो हम लोग चुनकर आए जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति विश्वास बढ़ता। यकीनन तौर पर बिंदुवार चर्चा के दौरान जब कल सदन चल रही थी, उसी समय किसी ऐसे विषय को लेकर जो बजट का विषय ही नहीं था, उस विषय को लेकर नगर निगम अध्यक्ष ने मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए सदन को स्थगित कर दिया। यकीनन तौर पर ये प्रायोजित इनका विषय रहा है, क्योंकि इन प्रकारेण इन्हें चूँकि सदन से विषय जो बिंदुवार सामने ना आ पाए, जिसमें इनकी कलई खुल जाए, ये कटघरे में खड़ा हो जाएं, शहर विकास को लेकर इनकी चूँकि कार्य योजनाएँ तैयार नहीं थी वो सामने आ जाए कि इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो डर एक सामने था। चूँकि शहर विकास को लेकर इन्होंने जो बजट तैयार किया गया था तो उनका आंकड़ोंवार वो कहाँ क्या उल्लेख कर रहे हैं किस मद में, ये भी नहीं था जानकारी, इसलिए धरना दिया। अच्छा, आज दिग्विजय सिंह जी आए थे, तब आप लोग जाकर माने। सुबह महापौर भी आए थे आप लोगों को मनाने, लेकिन आप लोग नहीं माने थे। अब दिग्विजय सिंह जब आए हैं तो क्या बात हुई और उन्होंने क्या आप लोगों को निर्देश दिए हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह साहब आज धरना स्थल में पहुंचे थे। नगर निगम सदन के आसंदी में हम लोग जब धरने पे बैठे थे तो उन्होंने हमको बड़े इत्मीनान से सारे विषय अंतर्गत सुना है और लगभग आधा पौन घंटे वो हमारे बीच रहे। बहुत से पार्षदों के साथ उन्होंने उनका मंतव्य भी जाना। चलिए, इनका यानी कहना यह है अभिषेक कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। कांग्रेस के पार्षद दल के सचेतक ये कह रहे